नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसका पहला पार्ट जिसने भी नहीं देखा है पहले उस पार्ट को देखें। उसमें 50 क्वेश्चन का समावेश किया गया है। बचे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो भी किसके माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। चलें, तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप भी कोशिश करें कि क्वेश्चंस के आंसर अपने मन में देने का। यदि आप जो मैं बताता हूं उस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो तो ठीक है, बाकी आपको मेहनत की थोड़ी सी और ज़रूरत रहेगी। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान दिवस, क्या राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। पहले ही 50 जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आंसर सीधा सा बता देते हैं आपके। 30 मार्च को क्या कौन सा चरण था? राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? चौथा चरण था। इसी चौथे चरण को हम वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, जो कि 30 मार्च 1949 कौन सी 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से 14 रियासतें शामिल हो गई थी। ठीक है, कितनी? 14 रियासतें शामिल हो गई थी। तो उसी की वजह से 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? वो था आपके छठा चरण। कौन सा चरण था? ये था आपका छठा चरण। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का कौन सा दिवस मनाया जाता है, या राजस्थान दिवस मनाया जाता है, या राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी? देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। सबसे कम तिरछी मतलब क्या है कि सबसे सीधी किरणें कहाँ गिरती है। मतलब मैं बात करूं यदि आपके राजस्थान की, तो राजस्थान कुछ इस तरह से होगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी। तो देखो, यदि सूर्य यहाँ पर है, आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होते हुए गुजरती है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। एक आता है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। बांसवाड़ा को लगभग 2 बराबर भागों में काटते हुए निकलती है ये कर्क रेखा। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर चमकेगा तो सीधापन, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सूर्य की किरणों का सबसे सीधापन कहाँ होगा? साउथ में होगा। और सबसे तिरछापन कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। तो मतलब सबसे कम तिरछापन मतलब सीधापन की बात कर रहा है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इनमें से कोई ऑप्शन है क्या? देखो सर, ये रहा आपका डूंगरपुर। मिल गया डूंगरपुर, तो ऑप्शंस आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यदि सबसे ज़्यादा तिरछापन पूछता तो कहाँ हो जाता? आपके गंगानगर। सबसे, या मैं कह दूँ सर्वाधिक तिरछापन, और इसको मैं कह दूँ सर्वाधिक सीधी किरणें। किसकी? सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? कर्क रेखा, मैंने कहा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा जहाँ पर होगी वहाँ पर कौन सा आएगा? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में ये कर्म नहीं है, ये कर्क रेखा गुजरती है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि राजस्थान के मात्र 2 जिले, जो कि वागड़ या आपके मेवल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वागड़ में 2 क्षेत्र आते हैं। कौन से? वागड़ में 2 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है आपका बांसवाड़ा। कौन सा आ रहा है? एक तो आता है आपका बांसवाड़ा और एक आता है आपका डूंगरपुर।
कौन सा? डूंगरपुर। ध्यान रखना, यदि डीप में यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना होगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा लगभग 2 समान भागों में किस जिले को बांटती है? तो लगभग 2 समान भागों में बांसवाड़ा को और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकलती है। ध्यान रखना कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा से संबंधित 2 जिलों का हो गया आपके कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर दे रखा है, मतलब एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उदयपुर से नहीं सर, प्रतापगढ़ से नहीं, झालावाड़ से नहीं। ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतापगढ़ को लेकर। जब आपको आपकी बात आए किस नदी की? माही नदी की, तब आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आंसर करेक्ट रहेगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान के नक्शे पर स्थित निम्न में से सुदूर दक्षिण, मतलब मैं एक बार के लिए रफली राजस्थान को इस तरह से बनाता हूं, तो सुदूर दक्षिण में कौन सा जिला है ये पूछ रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो मेड़ता सिटी ये कहां पर है? नागौर में। आपको मैप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे, पहले बता रहा हूं आपको। देखो सोजत कहां पर है? पाली में। मारवाड़ प्राचीन नाम, मतलब अभी कह सकते हैं हम जोधपुर के बारे में, ठीक है। इसके बाद में क्या गया? राजसमंद, जो कि मेवाड़ में आता था प्राचीन में, ठीक है। सबसे दक्षिण में एक बार इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं थोड़ा सा मैप में आपको बता देता हूँ। देखो जोधपुर, नागौर, पाली और इससे नीचे आता है राजसमंद। अब आप देख सकते हो सबसे दक्षिण में कौन सा आ रहा है। तो जोधपुर, नागौर, पाली मैंने इस तरह से याद करवाया था एक ट्राइंगल के फॉर्मेट में। तो जोधपुर, नागौर, पाली, सर जोधपुर ये रहा, नागौर ये रहा, पाली होगा। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्लियर यहाँ पर होता है यदि इसमें से ये पूछता कि जोधपुर पहले आएगा या नागौर पहले आएगा। यदि किसी को मैप डीपली क्लियर नहीं है तो, यदि क्लियर है तो वो कर लेगा। लेकिन हमें साउथ में पूछा है, तो साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है? राजसमंद दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? राजसमंद सबसे सुदूर दक्षिण है। पूछ सकता था, देखो जरूरी नहीं है राजसमंद पूछे, कल को एक ऑप्शन में डूंगरपुर डाल देता तो डूंगरपुर सही हो जाता, बांसवाड़ा डाल देता तो बांसवाड़ा सही हो जाता। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस किस तरह के होंगे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है किसकी दृष्टि से पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? देखो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मैं ये बता देता हूँ। राजस्थान 7वें स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है, इसलिए अब राजस्थान हमारे जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा कि राजस्थान के बाद में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया ये, ठीक है। भूमध्य रेखा एवं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। कौन कौन से हैं सुनना। कि यदि मैं विश्व की बात करूँ, पहले मैं विश्व के बारे में बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, कुछ इस तरह से महाद्वीप थे हमारे, ठीक है ना। इसमें से मैं इसका आधा कर देता हूँ, मतलब इसके 2 पार्ट्स कर दूँ, एक तो ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब पूछे हमारा भारत कहाँ पर है? एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में है, मतलब हमारा भारत कहीं यहाँ होगा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व है। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। हम यहाँ पर हैं। विश्व में या ग्लोब में यदि आपसे पूछे राजस्थान की स्थिति, तो आपका आंसर होगा उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं हम उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछे? वर्ड में पूछे तो, या ग्लोब में पूछे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बना ले कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप वही काम करोगे। क्या करोगे? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ये कर दिया। और अपना राजस्थान कहाँ पर लाई कर रहा है? हमारा राजस्थान ये लाई कर रहा है। ये कौन सी दिशाएं हैं? दिशाओं का आपको ज्ञान होगा, तो ये उत्तर है और ये आपकी पश्चिम है, और हम आ गए उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये किसके बारे में बात करें? विश्व के बारे में बात करेगा तो ये हो जाएगी, या ग्लोब के बारे में बात करेगा, भारत के बारे में बात करेगा तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। लेकिन पूछ क्या रहा है? भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। देखो ये रही आपकी, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। पूछने का तरीका देखना एग्जामिनर का। भूमध्य रेखा और इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा।
इसके संदर्भ में भारत कहाँ पर है, सॉरी राजस्थान कहाँ पर है, तो आपको दिख रहा है कहाँ पर है, ये रहा। और ये रहा मतलब कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। मतलब ये एक गोला होता है, पृथ्वी हमारे पूरी एक गोला है कुछ इस तरह का, पृथ्वी हमारी एक गोला है ये इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर इस गोले को मैं आधा कर दूं, इस गोले को मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो देखो ये गोलार्ध हो गया, आधा गोला हो गया। आधा गोला ऊपर है, आधा गोला नीचे है। एक लाइन ऐसा खींच दूं तो आधा गोला पूर्व में है, आधा गोला पश्चिम में, और हमारा राजस्थान ये रहा। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आधे गोले में होने की वजह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम ये हो गया। और कौन सा गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दिख रहा है क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ समझा दी हैं और क्वेश्चन से यहाँ से कोई बनने की कोई संभावना होती नहीं है, जितना ये है इससे ज़्यादा कहीं नहीं बनेगा। 3-4 चीज़ें पूछता है जो मैंने आपके सामने रख दी है। सुनना, राज्य की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में कितना अंतराल होता है, कितना अंतराल होता है, तो आपका सिंपल सी बात है 36 मिनट का होता है, ध्यान रख लेना। कितना अंतराल होता है, 36 मिनट का। ये आप पूरा जब डिस्कस करोगे तो आपको याद होगा कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार और दक्षांश देशांतरी विस्तार, ठीक है। तब आप निकालोगे 23-3 में से 30-12 माइनस करोगे, 69-30 में से 78-17 माइनस करोगे। और ध्यान रखना, एक डिग्री में हमेशा कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। जितने भी डिग्री आए उसका 4 से मल्टीप्लाई करना, समथिंग 9 के समथिंग आएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के क्षेत्रफल के लगभग समान है। ध्यान रखना, जापान किसके, देखो पहले जिसका 5 गुना, एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 गुना किसके बराबर है, तो ध्यान रखना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 5 गुना है किसके, श्रीलंका के। अभी एक सीईटी के पेपर में पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसका 5 गुना है, तो ध्यान रखना श्रीलंका का 5 गुना हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है, ये किस देश के लगभग बराबर है, तो ध्यान रखना इसमें पोलैंड है, नहीं है, तो ध्यान रखना जापान के भी बराबर है, पोलैंड के भी बराबर है। किसके, जापान के भी बराबर है, पोलैंड के भी बराबर है। किसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन राजस्थान की और श्रीलंका की बात करेंगे तो कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम बंदरगाह कौन सा है। थोड़ा सा राजस्थान ज्योग्राफी से थोड़ा हटके आपके किस में चला गया, ये चला गया आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी भारतीय ज्योग्राफी में, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी में। तो ध्यान रखना कांडला बंदरगाह जो है, कौन सा, कांडला बंदरगाह जो है वो आपके राजस्थान के सर्वाधिक निकट है। कांडला बंदरगाह है कहाँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर बता दोगे। क्यों बता दोगे, क्योंकि रटने से चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांडला बंदरगाह है कहाँ पर। ठीक है, बढ़े आगे अगला प्रश्न है कि राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। श्रीलंका कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। जर्मनी के भी बराबर है, पोलैंड के भी बराबर है, जापान के भी बराबर है। बराबर किस किस के, इन सारे देशों के बराबर, और 5 गुना किसके, श्रीलंका के। क्लियर, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के अंदर क्या पूछा है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। देखो सबसे पहले क्या पूछा है, पूर्व पश्चिम पूछा है, फिर पूछा है उत्तर दक्षिण। यहीं बंदे गलती कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी पूर्व पश्चिम पूछे तो 8 आएगा, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 8, यहाँ लिख दो 9, यहाँ लिख दो 47 डिग्री मिनट और डिग्री मिनट। अब ये है आपका उत्तर दक्षिण का, ये है आपका पूर्व पश्चिम का। देख लेते हैं ऑप्शंस कहाँ पर है। 8 47 और 7 9, देखो 8 47 और 7 जीरो लगाना था, डबल डिजिट में आएगा। तो 8 47 कहाँ है, ये रहा, और 7 डिग्री 9 मिनट ये रहा। 8 डिग्री 47 मिनट कहाँ पर है, पूर्व से पश्चिम में है, जबकि उत्तर से दक्षिण में कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। कैसे निकालोगे आप, जब निकालोगे 23 डिग्री 23-3 से 30-12 को माइनस कर देना, मतलब बड़े में छोटा ही माइनस करना, सिंपल सी बात है, नेगेटिव आंसर नहीं लाना है। और 69-30 से 78-17 को आप माइनस 78 डिग्री 17 मिनट को माइनस कर दोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना 1 डिग्री के अंदर, इस 1 डिग्री के अंदर यदि मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितना, 1 डिग्री यदि इसमें से कम करते हो आप, क्या
1 डिग्री इसमें से आप कम करते हो तो इसमें हमेशा कितना जोड़ोगे, 60 जोड़ोगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। बढ़े आगे, सॉरी 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट नहीं, 1 डिग्री में तो 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, 4 मिनट, और 1 डिग्री में सेकंड कितने हैं, 60 सेकंड। और वैसे भी आपको पता है एक मिनट के अंदर कितना होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड ही तो होता है, तो ये चीज़ है 60 सेकंड। ठीक है, 1 डिग्री में 60, हाँ 1 डिग्री में कितने सेकंड, 60 सेकंड, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, हाँ सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है। 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो होने पूछने को तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, 70 डिग्री पूछ सकता है, 78 डिग्री पूछ सकता है, लेकिन 78 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट हमारी जो सीमा है 78 पे खत्म हो जाती है धौलपुर की। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जिसके पास में कॉमन सेंस है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। कैसे, 70 डिग्री की बात कर रहा है, हल्का सा देखो राजस्थान देख लो, किसको देख लो, राजस्थान को देख लो। मान लो हम राजस्थान को कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर ये रहा 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17। एक बात बताओ, यदि मैं राजस्थान की बात करता, ठीक है, तो इस तरह से यदि पूछ ले आपसे धौलपुर किस अक्षांश पर है या देशांतर पर है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा देशांतर पर है, 78 डिग्री 17 मिनट, या 78 डिग्री पर भी आप कौन सा मिल जाएगा, आपको धौलपुर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किसके, कॉमन सेंस के। 78 है, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। तो मतलब ये सारी रेखाएं कहाँ से गुजर रही हैं, राजस्थान से गुजर रही हैं। तो 70 डिग्री पूछा है, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है, धौलपुर में 78 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो सूर्यास्त का समय क्या होगा। देखो जैसलमेर से कहाँ जा रहे हैं, धौलपुर जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 69 से कहाँ से जा रहा है, 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ जा रहा है, आपके 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 9 डिग्री का आ रहा है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट, तो 4 से गुणा कर दो, 9 चौके 36। तो जो समय दिया है 7 बजे, कौन सा 7 बजे वाला, उसमें से 0.36 सेकंड माइनस कर दो, तो 6.24 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है, कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर जो कि 1722 है, बता देता हूँ, यह आपके सिरोही में, कहाँ पर है, सिरोही में, और ये अरावली की चोटियों में आता है। किसमें, अरावली की चोटी में आता है, गुरु शिखर की बात करूँ तो। ठीक है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है ये पूछा है। निम्नतम बिंदु ध्यान रखना सांभर झील है, जो कि आपके जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की रेखा, उत्तर से दक्षिण की रेखा किस जिले में आके काटती हैं, तो नाम हो जाएगा नागौर। कौन सा, नागौर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है। ध्यान रख लो, राजस्थान सपोज दैट ये है, तो राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, तो 869 किलोमीटर तो इस तरह से है, और इस तरह से देखूँ तो 826 किलोमीटर। 869 और 826, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखो रेडक्लिफ रेखा को मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको कि ये रही आपकी रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गंगानगर, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बाड़मेर। गंगानगर का एक स्थान है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। कौन सा कोट, हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट इसका नाम है। और यहाँ इस बाड़मेर का एक स्थान है जिसका नाम है बाखासर, और क्या शाहगढ़, और क्या भलगांव। यहाँ तक ये रेखा जाती है। ये इस रेखा का नाम कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। और यदि पूछे कि राजस्थान के किन किन जिलों का संबंध है, तो ध्यान रखना
श्री गंगानगर के नीचे है बीकानेर, बीकानेर के नीचे है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ गया बाड़मेर। तो टोटल कितने जिले? 4 जिलों से संबंध है। पूछ क्या रहा है? विस्तार पूछा है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणा गांव से आप कंफ्यूज मत होना, कोणा गांव राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। यदि राजस्थान का जब मैप आप पूरा बनाओगे तो सबसे टॉप पीक होगी, वो होगी आपके कोणा गांव, कोणा गांव। और दक्षिणतम पूछे तो आ जाएगा आपके कुशलगढ़, कुशलगढ़ की कौन सा? बोरखेड़ा, बोरकुंडा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरते, रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसलमेर देख लो और आंसर क्लिक कर दो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व की ओर 69-30 से 78-17 कहीं दिख रहा है क्या? 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 69-30 78-17 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर ये पूरा सेशन है जिसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट करवा रहा हूँ। बात करते हैं अगला, राजस्थान नामकरण किसने किया? अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। तो ध्यान रखना, राजस्थान, रायथान और राजपूताना। यदि मैं आपसे बात करूं राजस्थान की, ठीक है, मैं बात करूं रायथान की, मैं बात करूं आपसे राजपूताना की। राजपूताना जो शब्द है वो दिया था आपके किसने? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से 1800 में, लिखित रूप से इन्हीं का एक्सेस हुआ था विलियम फ्रैंकलिन 1805 में, इन्होंने लिखित रूप से प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का। जबकि राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, कौन सा? रजवाड़ा, इन शब्द का प्रयोग किया था किसने? ये किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। अपनी 2 बुक्स थी, एक 1829 की एक बुक है और एक है आपके 1839 की। ये बुक उनके जीते जी प्रकाशित हो गई थी। ये उनकी बीवी कटलर ने प्रकाशित की थी, पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है, इस बुक का क्या नाम है जिसमें राजस्थान को रायथान या राजपूताना कहा गया है? ये था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? ट्रिक है इसकी, सिंपल सी ट्रिक है। वैसे तो बहुत से लोगों को ये चीज़ याद होगी, लेकिन ऐसे याद रख लो, 5 2 ना जी। स्थलीय सीमा की ट्रिक है 5 न 2 ना जी। 5920, 5920 ऑप्शन नंबर ए। बहुत से को याद भी होगी, किसी को ट्रिक से याद हो जाएगी, किसी को सिंपल याद होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? श्रीलंका का तो 5 गुना है, जापान के बराबर है, और एक और पहले बता चुका हूँ पोलैंड के बराबर है, और एक जर्मनी के बराबर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में है? राजस्थान भारत की किस दिशा में है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भारत बना के भी दिखाया था और भारत में इस तरह से टुकड़े भी करवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान ये रहा, ये दिशा उत्तर है, ये दिशा पश्चिम है, इन दोनों के बीच की दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41 रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कितना प्रतिशत भूभाग रखता है? कितना भाग रखता है? तो 1/10 भाग रखता है। ठीक है, और परसेंटेज में पूछे तो 10.41। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आरएस में आने लायक क्वेश्चन है। मानचित्र को देखना है और 1 2 3 में कौन कौन से स्थान रखोगे। ये मैप जिसको स्टडी अच्छे से कंप्लीट है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, नहीं है तो मैप को कंप्लीट कर लेना। सुनना, ये एक्चुअली राजस्थान की स्थिति विस्तार को, मतलब इन देशों इन जिलों के नाम पूछे या इन स्थानों के नाम पूछे। देखते हैं क्या है, स्थानों के नाम है, बिल्कुल स्थानों के नाम है। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने एक बार स्थान कौन कौन से हैं ये। तो ये तो है आपका कोणा गाँव, कोणा गाँव, ये है आपका सिलाना या राजाखेड़ा। इसके बाद में ये है आपके समगांव या कभी कभार आ जाता है कटराथल। ठीक है, इसके बाद में ये है बोरकुंड या बोरकुंड। बांसवाड़ा में देख लेते हैं, एक में आएगा सिलाना, कहीं दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो सिलाना आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 नंबर कोणा गाँव दिख गया,
तीसरा नंबर कटरा या कटराथल दिख गया, और चौथा बोरकुंड, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन याद होगा, आपको सारा क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है, राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सिंपल सा क्वेश्चन है, काम खत्म करो, फटाफट निकलो इस क्वेश्चन से आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान देश के किस भाग में है? देश के किस भाग में, मतलब बात वही है भारत के किस भाग में, और भारत के किस भाग में, तो यहाँ पर एक भाग आता है जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की स्थिति को लेकर कि ग्लोब में क्या है, रेखाओं पर क्या है, और विश्व में क्या है, और एशिया में क्या है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से गुजरती है, किस जिले से गुजरती है पूछा है। ठीक है, बांसवाड़ा से गुजरती है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का संबंध राजस्थान से है या नहीं। अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, लल्लू सा क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी तो समस्या हो जाएंगी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना कितना लाख है, तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना क्षेत्रफल की गणना हमेशा वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर के फॉर्मेट में की जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 इकाइयां होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? तो ध्यान रखना गोपाली देवी शर्मा। ये सारे स्टैटिक के क्वेश्चन आ गए हैं, अब कोई खास रह नहीं जाता इसके अंदर। ठीक है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ये आम चुनाव हुए थे 1952 में। मैं बता देता हूँ कब हुए थे, 1952 में हुए थे। तो बनने वाले प्रथम निर्वाचित, देखो मनोनीत पूछेगा तो हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित पूछेगा तो आपके आ जाएंगे टीकाराम पालीवाल, और दोनों पूछे कि मनोनीत और निर्वाचित पहले व्यक्ति, तो जयनारायण व्यास उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक बार सीएम भी रह चुके हैं अपने। हीरालाल शास्त्री प्रथम बार मनोनीत, कौन है प्रथम बार मनोनीत सीएम रहे। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्यान रखना राजरूपक और मोहनोत का एक ग्रंथ है, मोहनोत रिख्यात, दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह रहा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार भरतपुर को, और अलवर को कहते हैं राजस्थान का सिंहद्वार, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। क्वेश्चन पूछा गया है कि नीला शहर, क्या कि नीला शहर किसे कहते हैं? तो आपके किसे कहते हैं? जोधपुर को। और पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग। डांग क्षेत्र, ध्यान रखना कि चंबल नदी द्वारा जो मैदान क्रिएट किया जाता है, जो छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं बीहड़ और डांग के नाम से। तो डांग जो क्षेत्र है वो आपके धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जो एरिया है वो डांग क्षेत्र में आता है। तो धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर का कुछ भाग, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं आपके सारे क्वेश्चंस। मैंने कंप्लीट करवा दिए 2 पार्ट्स में, जिसमें आपके राजस्थान की जो बेसिक परिचय था वो आपका कंप्लीट हो गया है। स्थिति विस्तार को लेकर भी हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इसके भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे। अगली वीडियो का ऐसे इंतजार करते रहिएगा, और हम इस तरह से ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।